Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Law Gate syllabus and in today's video I am going to discuss the topic of presumption as to documents under Qanun-e-Shahadat Order 1984. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Presumption as to document is explained from Article 90 till Article 104 of QSO. इस वीडियो में हम सिर्फ आर्टिकल 90 से 95 तक डिस्कस करेंगे. प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट के टॉपिक को समझने से पहले अगर हम डेफिनेशन क्लॉज पर चले जाएं तो डेफिनेशन क्लॉज में आर्टिकल 2 की सब क्लॉज 7 और 8 में मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम के बारे में बात की गई है कि जहां पर भी इस कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर कोर्ट को ये डायरेक्शन दी गई है कि वो किसी फैक्ट को शैल प्रिज्यूम करे तो कोर्ट उस फैक्ट को ऐसे मानकर चलेगी कि जैसे ये फैक्ट प्रूव हो चुका है अनटिल एंड अनलेस उसको डिसप्रूव किया जाए. मीन्स टू से कि जहां पर भी शैल प्रिज्यूम का वर्ड है कोर्ट के लिए मैंडेटरी है किसी फैक्ट को प्रिज्यूम करना, तो कोर्ट उस फैक्ट को कैसे प्रिज्यूम करेगी कि जैसे ये फैक्ट प्रूव हो चुका है. उसके बाद अब आ जाते हैं हम अपने आर्टिकल के ऊपर. सो स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 90. आर्टिकल 90 क्या कहता है? प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज. अगर आपको याद हो तो सेकेंडरी एविडेंस में हमने सर्टिफाइड कॉपीज़ की बात की थी. सर्टिफाइड कॉपीज़ क्या है? मुसद्दका नकलें, यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, जो ओरिजिनल की कॉपीज़ हैं, जो सर्टिफाइड हैं, तो उनकी जेन्युइननेस के बारे में कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेगी? तो आर्टिकल कहता है कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि वो क्या प्रिज्यूम करेगी कि कोई भी डॉक्यूमेंट, अब वो डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकता है, प्रपोर्टिंग टू बी अ सर्टिफिकेट, कोई सर्टिफाइड कॉपी या कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट विच इज बाय लॉ डिक्लेयर्ड टू बी एडमिसिबल एज एन एविडेंस ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट, कि जिसको लॉ की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया है कि ये एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है, कि इसको आप कोर्ट में पेश कर सकते हो, ये एडमिटेड है. पहली बात क्या आ गई कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड कॉपी है या कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट जिसको लॉ ने ये डिक्लेयर किया है कि ये एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है, या फिर एंड विच परपोर्ट्स टू बी अ ड्यूली सर्टिफाइड बाय एन ऑफिसर, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर ने सर्टिफाई किया है कि ये जेन्युइन है, ये इसकी ट्रू कॉपी है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ये इस डॉक्यूमेंट की ट्रू कॉपी है. इनिशियल प्रिजम्पशन क्या है? कि ये डॉक्यूमेंट प्रूव हो चुका है. अब इस आर्टिकल के आगे हम देखें तो हमें एक प्रोवाइजो दी गई है, एक प्रोविजन बताई गई है, और वो प्रोविजन क्या कहती है? दैट सच डॉक्यूमेंट इज सब्सटेंशियली in the form and purports to be executed in the manner directed by law in that behalf. कि इसके साथ ही एक शर्त ये भी दी गई है कि कोर्ट ने साथ ही ये भी मानकर चलना है, ये भी प्रिज्यूम करना है कि ये जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है ये उसी मैनर में किया गया है जैसा कि लॉ की तरफ से प्रोवाइड किया गया था. जिस मैनर में लॉ ने इसे एग्जीक्यूट करने का कहा था इसी मैनर में इसको एग्जीक्यूट किया. अब क्लॉज 2 में आ जाएं तो क्लॉज 2 क्या कहती है? द कोर्ट शेल ऑल्सो प्रिज्यूम, कि कोर्ट मजीद क्या प्रिजम्पशन लेगी? दैट एनी ऑफिसर बाय हुम एनी सच डॉक्यूमेंट परपोर्ट्स टू बी साइंड और सर्टिफाइड, कि जिस ऑफिसर ने किसी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई किया है, उसको साइन किया है, व्हेन ही साइंड इट द ऑफिशियल कैरेक्टर व्हिच ही क्लेम्स इन सच डॉक्यूमेंट. अब यहाँ पर जब भी कोई डॉक्यूमेंट किसी बंदे की तरफ से सर्टिफाई किया जाता है तो वो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना सिग्नेचर करता है, अपनी मोहर लगाता है. तो यहाँ पर ये क्लॉज क्या कहती है कि कोर्ट ने ये भी प्रिजम्पशन लेनी है कि जब किसी ऑफिसर ने किसी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई किया है तो उसने वो जो डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई किया है वो अपने ऑफिशियल कैरेक्टर में किया है. उस ऑफिसर का वो ऑफिशियल कैरेक्टर था, यानी उस डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करने के लिए वो ऑथराइज था, तो ये भी कोर्ट प्रिजम्पशन लेगी. उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 91 के ऊपर. आर्टिकल 91 क्या कहता है? प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एज अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस.
अब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस के तौर पर प्रोड्यूस किया जाता है तो उनसे मुतालिक कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेगी। तो इसमें कहा गया है कि जब कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है जो कि किसी रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस का हिस्सा है, यानी किसी विटनेस ने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर कोई एविडेंस दिया है, वो डॉक्यूमेंट एज एविडेंस पेश किया गया है, या फिर वो किसी विटनेस के एविडेंस का कुछ हिस्सा था वो डॉक्यूमेंट, और बिफोर एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द लॉ टू टेक सच एविडेंस, या फिर किसी ऐसे ऑफिसर के सामने पेश किया है एज एविडेंस जिसको लॉ ने ऑथराइज किया था कि वो एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, और टू बी अ स्टेटमेंट और कन्फेशन बाय एनी प्रिजनर और एक्यूज्ड पर्सन, या फिर किसी भी एक्यूज पर्सन की या किसी प्रिजनर की कोई कन्फेशन थी, कोई स्टेटमेंट थी जो उसने रिकॉर्ड कराई है, जो कि टेकन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, जो कि एज लॉ रिकॉर्ड की गई है, वो कन्फेशन, वो स्टेटमेंट, एंड परपोर्टिंग टू बी साइंड, जिसको किसी जज ने या जिसको मैजिस्ट्रेट ने या किसी ऐसे ऑफिसर ने साइन किया है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर। अब तक यहाँ क्या कहा गया है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट आप किसी कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं जो कि किसी रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस का हिस्सा है, जो या फिर कोई ऐसी कन्फेशन है जिसको किसी प्रिजनर और एक्यूज ने किसी ऐसे ऑफिसर के सामने दिया जिसको ऑथराइज किया गया है, जिसको इन द एंड साइन किया गया है जज की तरफ से, मैजिस्ट्रेट की तरफ से, तो ऐसी सूरत में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी कि ये जो डॉक्यूमेंट है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, मैंडेटरी है कि कोर्ट क्या मानकर चलेगी कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये जेन्युइननेस है, और जो भी स्टेटमेंट्स इन सर्कमस्टांसिस के अंडर ली गई हैं और जिस पर्सन ने दी हैं उस पर्सन का उसके ऊपर सिग्नेचर है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, और जो ये कन्फेशन, ये एविडेंस ली गई है ये भी बिल्कुल ट्रू है। यानी यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी स्टेटमेंट जो किसी रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस का हिस्सा है उनसे मुतालिक कोर्ट ने ये प्रिजम्पशन लेनी है, कोर्ट ने ये मानकर चलना है कि ये जो कन्फेशन ली गई है ये एज पर लॉ रिकॉर्ड की गई है, ये जेन्युइन है, ये बिल्कुल ट्रू है। मीन्स टू से कि ये एज प्रूव्ड कंसिडर की जाएंगी, इनके लिए मजीद आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 92 के ऊपर। आर्टिकल 92 क्या कहता है? प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स केप्ट अंडर एनी लॉ। अब यहाँ पर भी बात जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट की गई है, लेकिन जिसको किसी लॉ के अंदर केप्ट किया गया है तो उनसे मुतालिक कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेगी? आर्टिकल स्टेट्स द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। अब यहाँ पर भी शैल प्रिज्यूम का वर्ड है, मैंडेटरी है। द जेन्युइननेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट purporting to be a document directed by any law to be kept by any person, कि कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को प्रिज्यूम करेगी। कौन सा डॉक्यूमेंट? जिसको किसी लॉ की तरफ से डायरेक्शन दी गई थी कि ये फलां बंदे की कस्टडी में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब गवर्नमेंट के ऑफिशियल गजट्स होते हैं जिनमें नोटिफिकेशंस दिए जाते हैं, अब वो एक बाकायदा एक सेफ जगह पर रखे जाते हैं। तो जब आप किसी भी ऐसे ऑफिशियल गजट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करोगे तो ये समझा जाएगा, कोर्ट पहली प्रिजम्पशन क्या लेगी कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये उसी बंदे की कस्टडी से प्रोड्यूस किए गए हैं जिसकी कस्टडी से इसको प्रोड्यूस करना था, यानी जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया था कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को अपनी कस्टडी में रखेगा। तो कोर्ट यही प्रिजम्पशन लेगी कि ये उस बंदे की कस्टडी से लाकर ही कोर्ट में पेश किए गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 93 के ऊपर। आर्टिकल 93 क्या कहता है? प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स मेड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, कि कोई भी मैप्स या प्लान जो अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट बनाए गए हैं उनसे मुतालिक क्या प्रिजम्पशन है। सो आर्टिकल क्या कहता है? द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, यहाँ पर भी मैंडेटरी है कि कोई भी मैप्स या प्लान्स जो किसी फेडरल गवर्नमेंट
या किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर बनाए गए हैं, तो ऐसे मैप्स और प्लान्स को एज डॉक्यूमेंट जब आप कोर्ट में प्रोड्यूस करते हो तो कोर्ट क्या करेगी, उनको ये प्रिज्यूम करेगी कि ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल जेन्युइन है, इसकी जेन्युइननेस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 93 फर्दर क्या कहता है, लेकिन कोई मैप्स और प्लान्स दैट आर मेड फॉर द पर्पस ऑफ एनी कॉज मस्ट बी प्रूव टू बी एक्यूरेट, यानी उसकी जेन्युइननेस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, उसको तो कोर्ट मान कर चलेगी। लेकिन अगर उसकी एक्यूरेसी के मुतालिक कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक्यूरेट हैं या नहीं, तो उससे मुतालिक आपको एक्यूरेसी को प्रूव करने से रिलेटेड एविडेंस देने होंगे कोर्ट में। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 94 के ऊपर। आर्टिकल 94 क्या कहता है, प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस। अब ये आर्टिकल में क्या कहा गया कि जो कोर्ट्स के डिसीजंस हैं, जो लॉ बुक्स हैं, उनसे रिलेटेड क्या प्रिजम्पशन लेगी, तो आर्टिकल कहता है द कोर्ट शैल presume the genuineness of every book purporting to be printed or published under the authority of government of any country, कि जब कभी भी हम कोई भी बुक कोर्ट में इस एविडेंस पेश करते हैं जो हमारी अपनी गवर्नमेंट की ने अंडर दी अथॉरिटी प्रिंट किए हैं या पब्लिश किए हैं, या फिर किसी और कंट्री की गवर्नमेंट ने, फॉरेन गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटी के अंडर उसको प्रिंट या पब्लिश किया है, तो कोर्ट यही मानकर चलेगी कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो बुक है, ये जेन्युइन है और ये उसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर प्रिंट और पब्लिश किए गए हैं जो कि कंसर्न्ड गवर्नमेंट है। और उसके साथ आगे क्या कहा गया है, एंड टू कंटेन एनी ऑफ द लॉज ऑफ दैट कंट्री और एवरी बुक परपोर्टिंग टू कंटेन द रिपोर्ट ऑफ डिसीजंस ऑफ द कोर्ट ऑफ सच कंट्री, कि हर साल, अब जैसे फॉर एग्जांपल हर साल हमारी गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उनको एक जर्नल्स में पब्लिश किया जाता है, बाकायदा एक बुक में उनको प्रिंट किया जाता है। तो अगर हम उनको एज एविडेंस कोर्ट में पेश करेंगे तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी, कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगी कि ये जितनी भी लॉ बुक्स हैं, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन हैं, ये बिल्कुल ट्रू हैं और इनको एज प्रूफ कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट आर्टिकल के ऊपर जो कि है आर्टिकल 95। आर्टिकल 95 क्या कहता है, प्रिजम्पशन एज टू पावर्स ऑफ अटॉर्नी, के पावर्स ऑफ अटॉर्नी से मुतालिक कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेगी। आर्टिकल 95 कहता है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कि कोर्ट ये मानकर चलेगी दैट एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी अ पावर ऑफ अटॉर्नी, के कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी है जिसको हम एज एविडेंस कोर्ट में पेश करते हैं, तो कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगी कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एग्जीक्यूट किया गया है और ऑथेंटिकेट किया गया है किसकी तरफ से, किसी नोटरी पब्लिक की तरफ से, किसी कोर्ट की तरफ से, किसी जज की तरफ से, मैजिस्ट्रेट की तरफ से, पाकिस्तान कौंसल या वाइस कौंसल की तरफ से, या कोई भी किसी भी फेडरल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो कि उन्होंने अपने बिहाफ पर अपॉइंट किया गया है उसकी तरफ से इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया गया है। मीन्स टू से इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जब भी पावर्स ऑफ अटॉर्नी इन क्वेश्चन होगी तो उससे मुतालिक कोर्ट यही प्रिजम्पशन लेगी कि इस डॉक्यूमेंट को बाकायदा नोटरी पब्लिक, जज, मैजिस्ट्रेट या फेडरल गवर्नमेंट के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने बाकायदा एग्जीक्यूट किया है, इसको सर्टिफाई किया है, दिस डॉक्यूमेंट इज ड्यूली अटेस्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड, तो इस डॉक्यूमेंट को एज प्रूफ कोर्ट कंसिडर करेगी जब भी पावर ऑफ अटॉर्नी इन क्वेश्चन होगा। ये थी हमारी आज की डिस्कशन प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जिसमें हमने आर्टिकल 90 से 95 डिस्कस किया है जो कि शैल प्रिज्यूम पे बेस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मे प्रिज्यूम को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।